चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी के सभी 55 जिले बनेंगे एक्सपोर्ट हब। 6 महीने में 1000 डॉक्टर्स की भर्ती का ऐलान। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकसित मध्य प्रदेश का रोड मैप सामने रखा। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि 2027 युवा कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। प्रदेश के सभी 55 जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 6 महीने में 1000 डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी। सरकार 12,000 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के साथ हर जिले में एमएसएमई पार्क बनाएगी। भोपाल में इसी सप्ताह दौड़ेंगी 10 और ई बसेज। अब हर 10 से 15 मिनट में मिलेंगी बस। भोपाल वासियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को लेकर राहत की खबर है। इसी सप्ताह शहर की सड़कों पर 10 और ई बसेज उतरने जा रही हैं। अभी 10 ई बसेस का संचालन हो रहा है। नई बसेस के बाद संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। इन बसेस को B35, B36 और B37 रूट पर चलाया जाएगा। इनसे बैरागढ़, पुराने भोपाल रेलवे स्टेशन, एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस, ISBT और कोलार जैसे प्रमुख क्षेत्र जुड़ेंगे। BCLL के मुताबिक तीनों रूट्स पर बसेस की फ्रीक्वेंसी करीब 10 से 15 मिनट रखने की योजना है। किसानों के लिए राहत की खबर। एमपी में आज से खाद वितरण फिर शुरू। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर किसानों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने साफ किया कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं और पर्याप्त भंडारण मौजूद है। सरकार के मुताबिक रिटेलर्स के स्टॉक का मिलान करने के लिए खाद की बिक्री 3 दिनों के लिए बंद की गई थी। अब 17 अगस्त से खाद की बिक्री दोबारा शुरू कर दी जाएगी। वहीं 20 अगस्त से प्रदेश भर में हर किसान, हर घर, हर खेत खाद अभियान शुरू होगा। भोपाल से आगरा तक बनेगा नया एक्सप्रेसवे। 15,000 करोड़ की परियोजना को मंजूरी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलने वाली है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भोपाल आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को औपचारिक मंजूरी दे दी है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर से सैकड़ों गांव और कई प्रमुख क्षेत्र बेहतर तरीके से जुड़ेंगे। एक्सप्रेसवे बनने से दोनों राज्यों के बीच यातायात और माल ढुलाई आसान होगी। स्थानीय व्यापारियों और किसानों को बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी। वहीं बुंदेलखंड के दूर दराज इलाकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। इंदौर जू में जंगल सफारी का नया अनुभव। देश का पहला 14D थिएटर हुआ शुरू। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में देश का पहला 14D वर्चुअल जंगल सफारी थिएटर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को तोते उड़ाकर इसका लोकार्पण किया। अब लोग बिना जंगल गए वन्य जीवों और जंगल सफारी का रोमांच महसूस कर पाएंगे। खास बात यह है कि थिएटर में सिर्फ स्क्रीन पर नजारे नहीं दिखेंगे बल्कि बारिश, हवा, कोहरा और सीट्स की हलचल जैसे 14 तरह के सेंसरियल इफेक्ट्स भी होंगे। ज्वार बाजरा से कोदो कुटकी तक एमपी के देसी बीजों से तैयार होगी नई श्री अन्न किस्म। मध्य प्रदेश में आदिवासी अंचलों के देसी बीजों को अब वैज्ञानिक पहचान देने की तैयारी है। ग्वालियर स्थित राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश के 26 जिलों से ज्वार बाजरा, कोदो कुटकी, सावा, कंगनी और चीना जैसी श्री अन्न फसलों का जर्म प्लाज्म जुटाएगा। खास फोकस उन इलाकों पर रहेगा जहां किसान कम पानी और पथरीली जमीन में पीढ़ियों से इन फसलों को उगा रहे हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान दिया। एमपी को खेलों में नई पहचान दिलाने की तैयारी। भोपाल बनेगा खेलों की राजधानी। मध्य प्रदेश खेलों के क्षेत्र में नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार भोपाल को खेलों की राजधानी बनाने की तैयारी कर रही है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देने के लिए प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में स्टेडियम विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का फोकस गांव और छोटे शहरों की प्रतिभाओं को आगे लाने पर है। इन खेल सुविधाओं के विस्तार से युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे और प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान मिलने की उम्मीद है। भोपाल GIS की तैयारी तेज। विभागवार बनेगा निवेश का एक्शन प्लान। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई। भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार ने विभागवार एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, खनन, शिक्षा, शहरी विकास, रियल एस्टेट और MSME विभाग निवेश की संभावनाओं का खाका तैयार करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी जल्द मुख्य सचिव के सामने अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, नीतिगत सुधार और निवेश की बाधाओं पर चर्चा होगी।
इंदौर चिड़ियाघर में प्रदेश के पहले 14D थिएटर का लोकार्पण, 170 रुपए टिकट। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में दर्शकों को मनोरंजन का नया अनुभव मिलने जा रहा है। 16 अगस्त से यहां प्रदेश के पहले 14D थिएटर की शुरुआत हो रही है। थिएटर में दर्शक सिर्फ दृश्यों को देखेंगे नहीं, बल्कि उन्हें आवाज, कंपन, हवा और पानी के इफेक्ट के जरिए महसूस भी कर पाएंगे। इस खास अनुभव के लिए टिकट की कीमत 170 रुपए निर्धारित की गई। 14D थिएटर शुरू होने से इंदौर चिड़ियाघर आने वाले लोगों के मनोरंजन का अनुभव और भी रोमांचक होने की उम्मीद है। एमपी में अगले 3 साल की भर्तियों का पूरा हिसाब तैयार, सैलरी बजट भी होगा तय। मध्य प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों में होने वाली भर्तियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का वित्तीय आकलन शुरू कर दिया। वित्त विभाग ने सभी विभागों से संवर्गवार और वर्षवार जानकारी मांगी। इसमें रिटायरमेंट से होने वाली बचत, नए कर्मचारियों की नियुक्ति से बढ़ने वाले वेतन खर्च और खाली होने वाले पदों का ब्यौरा शामिल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2028 तक 2.5 लाख नए और रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की। ग्वालियर में बनेगी एमपी की पहली हाईटेक नर्सरी, 49 करोड़ से होगा विकास। ग्वालियर के खुरेरी में मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक नर्सरी आकार ले रही है। करीब 49 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली ये नर्सरी सिर्फ उन्नत पौधे तैयार करने तक सीमित नहीं रहेगी। यहाँ अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र के साथ एग्रो टूरिज्म हब भी विकसित किया जाएगा। फलदार, फूलदार और सब्जियों की उन्नत किस्मों के पौधे तैयार किए जाएंगे। किसानों और उद्यानिकी से जुड़े लोगों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा। जबलपुर की सड़कों पर ई रिक्शा का कब्जा, ट्रैफिक व्यवस्था के सामने बढ़ी चुनौती। जबलपुर में बढ़ती ई रिक्शा की संख्या अब ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। प्रमुख सड़कों और चौराहों पर ई रिक्शा और ऑटो बेतरतीब खड़े नजर आते हैं। सवारी बैठाने के लिए चालक कई बार बीच सड़क पर अचानक ब्रेक लगा देते हैं, जिससे पीछे चल रहे वाहनों की रफ्तार प्रभावित होती है और हादसों का खतरा बढ़ जाता है। आने वाले समय में यही व्यवस्था शहर की ई बस सेवा के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकती है। एमपी के 26 जिलों से जुटेगा श्री अन्न का जर्मप्लाज्म, नई किस्मों पर होगा शोध। मध्य प्रदेश में श्री अन्न यानी मिलेट्स की नई और बेहतर किस्में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश के 26 जिलों से ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, सांवा, कंगनी और चीना का जर्मप्लाज्म जुटाएगा। वैज्ञानिक इन फसलों की अलग अलग गुणों का परीक्षण कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बेहतर किस्मों की पहचान करेंगे। कुछ जिलों से जर्मप्लाज्म का संग्रह पहले ही किया जा चुका है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन, लेकिन ट्रैफिक बेहाल। प्रीमियम ट्रेन के समय 30 मिनट तक जाम। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। वंदे भारत, शताब्दी, जनशताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेन के आने जाने के समय प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। कई बार यात्रियों और उन्हें लेने छोड़ने आने वाले लोगों को 20 से 30 मिनट तक जाम में फंसा रहना पड़ता है। एआई से मिली खोई चप्पल, महाकाल मंदिर के बाहर गोवा के टूरिस्ट का अनोखा प्रयोग। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनोखा इस्तेमाल देखने को मिला। गोवा से आए एक श्रद्धालु की चप्पलें मंदिर के बाहर सैकड़ों जूते चप्पलों के बीच खो गई। चप्पल खोजने में काफी परेशानी हुई तो श्रद्धालु ने चैट जीपीटी की मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने चप्पलों की तस्वीर चैट जीपीटी को दिखाई और एआई की मदद से अपनी चप्पल की पहचान करने की कोशिश की। इसके बाद खोई हुई चप्पल मिल गई। एमपी में एमबीबीएस की पढ़ाई हुई महंगी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस 10% तक बढ़ी। मध्य प्रदेश में नीट यूजी 2026-27 की काउंसलिंग शुरू होने के साथ मेडिकल शिक्षक का नया फीस स्ट्रक्चर लागू हो गया। प्रदेश के 20 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया। यहां सालाना फीस 1,14,000 रुपए रहेगी। वहीं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज इंदौर में फीस 1,05,000 रुपए है। दूसरी ओर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की पढ़ाई पिछले साल के मुकाबले 10% तक महंगी हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस को सलाम। उज्जैन के जिनेंद्र सुराना को मिला कमांडेशन। उज्जैन के रहने वाले भारतीय वायुसेना के सर्जेंट जिनेंद्र सुराना को प्रतिष्ठित कमांडिंग इन चीफ कमांडेशन से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2026 को उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। वर्तमान में भुज में तैनात जिनेंद्र सुराना भारतीय वायुसेना की लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी वे भुज स्थित लड़ाकू स्क्वाड्रन में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। अभियान के दौरान उनके कर्तव्य के प्रति समर्पण, निष्ठा और उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए वायुसेना ने उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना। ये उपलब्धि उज्जैन के लिए भी गौरव का विषय है। त्योहार पर बढ़ेंगी ट्रेन की संख्या। भोपाल रीवा रूट पर 25 से 31 अगस्त तक स्पेशल ट्रेन।
रक्षाबंधन के त्योहार पर मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। ट्रेन में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भोपाल और रीवा के बीच स्पेशल ट्रेन के संचालन का फैसला लिया। 25 से 31 अगस्त के बीच अलग अलग तारीखों में कुल 3 जोड़ी और एक वन वे स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। भोपाल रीवा स्पेशल ट्रेन 25 अगस्त की रात 10:25 पर भोपाल से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:20 पर रीवा पहुंचेगी। सीएम की युवाओं को सलाह, समय का सही प्रबंधन करें, पढ़ाई और सेहत दोनों पर दें ध्यान। भोपाल में युवा सांसद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को टाइम मैनेजमेंट और बेहतर दिनचर्या का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि समय का सही प्रबंधन और नियमित दिनचर्या अपनाकर सभी काम आसानी से किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने पढ़ाई का उदाहरण देते हुए कहा कि पूरे साल सिलेबस की तैयारी करने से परीक्षा के समय तनाव नहीं रहता। उन्होंने युवाओं को पर्याप्त नींद, सही खान-पान, पढ़ाई के साथ योग और व्यायाम को भी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। भोपाल रीवा वंदे भारत में दुगने हुए कोच, यात्रियों को मिलेंगी ज्यादा सीटें। त्योहारी सीजन में भोपाल और रीवा के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रानी कमलापति रीवा वंदे भारत एक्सप्रेस अब 8 की जगह 16 कोच के साथ संचालित हो रही है। रेलवे ने यह व्यवस्था 7 अगस्त से शुरू की, जो 24 अक्टूबर तक जारी रहेगी। करीब 75 दिनों तक यात्रियों को दुगनी सीटें उपलब्ध होंगी। रेलवे ने ट्रेन संख्या 20174 और 20173 की रेक संरचना में अस्थायी बदलाव किया। वायरस से लड़ने की शरीर की ताकत का रहस्य उजागर, नई दवाओं की उम्मीद बढ़ी। वायरस से लड़ने की शरीर की प्राकृतिक ताकत को लेकर वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल की। भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एंटीवायरल रक्षा प्रणाली से जुड़ी महत्वपूर्ण गुत्थी सुलझाई। शोध में सामने आया कि संक्रमण के दौरान कोशिकाएं अपनी सुरक्षा प्रणाली को कैसे सक्रिय करती हैं। इस प्रक्रिया में HERC5 नामक एंजाइम की अहम भूमिका पाई गई। हौसले की आगे उम्र हुई छोटी, सुनीता सिंह ने माउंटेन यूनाम फतेह कर रचा नया कीर्तिमान। भोपाल की 56 वर्षीय सुनीता सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा कारनामा किया जिसने पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ा दिया। उन्होंने करीब 21,000 फीट ऊंचे माउंट यूनाम को फतेह कर शिखर पर तिरंगा फहराया। माउंट यूनाम मनाली लेह मार्ग पर बारालाचा ला दर्रे के पास लाहौल स्पीति घाटी में स्थित है। इसकी पथरीली संरचना, सीधी चढ़ाई और बर्फीला रास्ता इसे चुनौतीपूर्ण पर्वतों में शामिल करता है। 56 साल की उम्र में सुनीता ने इस कठिन चढ़ाई को पूरा करके ये साबित कर दिया कि मजबूत हौसले के सामने उम्र कोई बाधा नहीं है। 100 करोड़ का ISBT तैयार, फिर भी बसेस का इंतजार, संचालन का फैसला अटका। इंदौर में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कॉमेडी ISBT अब भी संचालन का इंतजार कर रहा है। MR10 पर एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाए गए इस वातानुकूलित टर्मिनल ने यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। संचालन के लिए एजेंसी भी तय हो चुकी है और बस संचालकों के साथ 2 दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद बसेस के संचालन को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश के तेज बांधों ने बढ़ाई चिंता, बरगी लबालब, अगले 10 दिन झमाझम बारिश की उम्मीद। मध्य प्रदेश में बारिश का मौसम आधे से ज्यादा सीजन बीत गया है, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश के करीबन आधे बांधों का पेट अभी भी आधा नहीं भरा है। प्रदेश में 54 प्रमुख जलाशय हैं, जिनमें से 23 से ज्यादा जलाशय अभी आधे और उससे भी ज्यादा खाली हैं। इनमें तवा इंदिरा सागर डैम, बाणसागर, बांध सुजारा, पेंच डायवर्जन जैसे बड़े बांध अभी आधे ही भर पाए हैं। हालांकि बीते 10 दिनों के दौरान प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हुई बारिश से कई बांधों में तेजी से जल स्तर बढ़ा है। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई उमरिया, कटनी, दमोह, सागर सहित कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके चलते राजगढ़ के कुंडलिया, शिवपुरी के महुआ और पन्ना के पवई डैम के गेट को खोलना पड़ा। उमरिया के 369 शौचालय बदहाली के शिकार, करोड़ों के खर्च से बने टॉयलेट्स में लटके ताले। उमरिया के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए सार्वजनिक शौचालय इन दिनों बदहाली के शिकार होते नजर आ रहे हैं। यहां करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए ये शौचालय सिर्फ देखने के लिए रह गए। कई सार्वजनिक शौचालय में तो चोरों ने हाथ साफ करते हुए टंकियां और नल की टोटी सहित अन्य सामग्रियों को पार कर दिया। प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और खुले में शौच को खत्म करने की मंशा से उमरिया जिले में करीब 12,91,50,000 रुपए की लागत से 369 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।